मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का बांसवाड़ा का दौरा। बांसवाड़ा सर्किट हाउस में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने मंथन किया। देखिए, बांसवाड़ा गढ़ी घाटूल बागीदौरा ब्लॉक के कार्यकर्ताओं के साथ में बैठक की। एसटी एससी और ओबीसी मोर्चा के पदाधिकारी कार्यकर्ताओं के साथ भी बैठक। कार्यकर्ता बैठक के बाद मुख्यमंत्री पहुंचेंगे जिला कलेक्ट्रेट सभागार। जिले के तमाम विभाग के आला अधिकारियों के साथ में जिले के विकास को लेकर समीक्षा बैठक की जाएगी और दौरे के दौरान मिली शिकायतों पर भी मुख्यमंत्री तुरंत संज्ञान ले रहे हैं। आम जनता मुख्यमंत्री से सीधा संवाद करके जनहित के मुद्दों को लेकर समीक्षा जो है वो की जा रही है। तो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण और इंपॉर्टेंट उनका ये पूरा दौरा। तो देखिए, उसी से जुड़ी कुछ ये तस्वीर आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। दरअसल सीएम भजनलाल शर्मा का बांसवाड़ा का दौरा। सर्किट हाउस में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने मंथन किया है। बांसवाड़ा गढ़ी घाटूल बागीदौरा ब्लॉक के कार्यकर्ताओं के साथ में उन्होंने बैठक भी की है। एसटी एससी और ओबीसी मोर्चा के पदाधिकारियों के साथ में भी बैठक। चलिए, सीएम भजनलाल शर्मा की बांसवाड़ा दौरे को विस्तार से समझेंगे। एसोसिएट एडिटर ऐश्वर्य प्रधान जुड़ गए हैं। ऐश्वर्य जी, आपके पास क्या कुछ अपडेट है बांसवाड़ा दौरे से जुड़ा? हेलो, ऐश्वर्य जी, मुख्यमंत्री के जो एक्सक्लूसिव विजुअल्स है वो हम दिखाएंगे कि जिला स्तर के अधिकारियों की वो बैठक शुरू होने ही वाली है। कुछ एक सेकंड में वो विजुअल आएंगे। मेरे कैमरा सहयोगी जीतेश उन तस्वीरों को दिखाएंगे। और अभी जिला स्तर के भाजपा कार्यकर्ताओं पदाधिकारियों से मुलाकात हो चुकी है और उनके साथ एक मीटिंग थी। मीटिंग संपन्न हो गई है और इस मीटिंग के बाद बिल्कुल इस मीटिंग के बाद जो कार्यक्रम है वो मैं आपके सामने ये तस्वीरें भी दिखाऊंगा कि ये जो बैठक है। जी ऐश्वर्य जी, आपके माध्यम से वो तस्वीरें भी हम देखेंगे कि किस तरह से यहाँ पर जो है सीएम भजनलाल शर्मा मौजूद है और पूरा दौरा जो है वो भी आप विस्तार से समझा रहे हैं कि कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट सीएम भजनलाल शर्मा का ये पूरा दौरा। और आज सुबह से हम देख रहे हैं कि सीएम भजनलाल शर्मा लगातार लोगों से भी बात करें, संवाद करें, जिसके माध्यम से ये समझ सकते हैं कि एक पॉजिटिव इमेज सीएम भजनलाल शर्मा की लोगों के बीच में पहुंचती है। और सबसे खूबसूरत बात यह कि सीएम भजनलाल शर्मा ने न केवल परेशानियों को लोगों की सुना बल्कि उसका हल भी यहाँ पर निकाला। लगातार ऐश्वर्य जी हमारे साथ कनेक्टेड है, उनका एक बार फिर से रुख यहाँ पर करेंगे। ऐश्वर्य जी, चूंकि आप जिक्र कर रहे थे यहाँ पे, आप कुछ तस्वीरें, एक्सक्लूसिव तस्वीरें वो भी दिखाएंगे, हमारे दर्शक वो भी देखना चाहेंगे, लेकिन इस पूरे दौरे को एक बार समराइज कर लीजिए। देखिए, आपको कैमरा सहयोगी जितेश दिखाएंगे। ये कलेक्ट्रेट है और ये कलेक्ट्रेट की तस्वीरें हैं। फिलहाल मुख्यमंत्री जो हैं भजनलाल शर्मा वो कलेक्ट्रेट में आ चुके हैं। थोड़ी देर बाद ये बैठक के एक्सक्लूसिव विजुअल भी हम दर्शकों तक पहुंचाएंगे जब हमारे कैमरा सहयोगी वो विजुअल भी लेंगे। सबसे ख़ास बात यह है इस बैठक की कि मुख्यमंत्री ग्राउंड पर पूरी जानकारी लेते हैं, ग्राउंड रियलिटी जानते हैं। अभी उन्होंने जो एक रात बिताई बांसवाड़ा में वो रात बिताने के बाद मुख्यमंत्री यहाँ पर जो ग्राउंड पर जो चीज़ें जानी है उसे लेकर अपडेट भी लेंगे। कुछ दिशा निर्देश अधिकारियों को मुख्यमंत्री के द्वारा दिए जाएंगे। ये यहाँ के जो ज़िला कलेक्टर है वो बड़े काबिल ज़िला कलेक्टर माने जाते हैं, इंद्रजीत यादव, डॉक्टर इंद्रजीत यादव। उनकी जो कार्यशैली है उसे लेकर संभवतः शायद ही कोई जनप्रतिनिधि मिला हो जो शिकायत की हो। अमूमन कलेक्टर्स की शिकायत होती है, लेकिन मुझे इस तरीके का पहला दौरा मिला जब कलेक्टर को लेकर यहाँ लोगों में खुशी थी और उनकी कार्यप्रणाली को लेकर यहाँ पर लोग थोड़ा सा सराहना भी कर रहे थे। अमूमन छोटी मोटी प्रॉब्लम्स तो होती है, वो हम देखते भी हैं अक्सर, वो हर जगह उस चीज़ से इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन अब जो ये बैठक है ये थोड़ी देर में शुरू होगी, उस बैठक की प्रतीक्षा रहेगी। और कुछ तस्वीरें ऐसी यहाँ पर देखी गई कि मुख्यमंत्री जब रात को यहाँ पर आए तो यहाँ पर आने के बाद मुख्यमंत्री ने जो ग्रामीणों से जाना, स्थितियों के बारे में जाना। ये देखिए तस्वीरें, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की तस्वीरें मेरे कैमरा सहयोगी दिखा रहे हैं। ज़िला स्तरीय बैठक के अंदर की तस्वीरें कि अंदर जो बैठक चल रही है उसके अंदर की तस्वीरें। सभी संभाग के भी जो आईजी हैं या संभागीय आयुक्त है वो भी इस बैठक में आए हैं। मेरी अगर आप तक आवाज़ पहुंच पा रही होगी तो आप देखेंगे कि मेरे कैमरा सहयोगी हैं वो ये तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर मुख्यमंत्री पहले ग्राउंड पर थे। ग्राउंड पर पूरी रात बिताई ग्रामीणों के बीच में और होटल ना लेकर किसी के घर में ठहरे और
उसके अलावा वहाँ पर मॉर्निंग वॉक तो एक बहाना होता है, लेकिन अमूमन लोगों से रामाशामा हो जाती है, क्योंकि गांव का जीवन सुबह 5-6 बजे से शुरू हो जाता है। तो 5-6 बजे के आसपास जब ग्रामीण जीवन शुरू होता है तो ग्रामीणों से संवाद भी किया जाता है, पूछा भी जाता है कि यहाँ की स्थितियाँ क्या है, कैसी स्थितियाँ हैं। उन स्थितियों के बाद में ये बैठक लेने का औचित यही होता है कि ये बैठक ली जाए और बैठक में ग्राउंड रियलिटी जानी जाए। मुख्यमंत्री ने यहाँ पर ग्राउंड रियलिटी जान ली है और जानने के बाद अब ज़िला स्तर के अधिकारियों को मुख्यमंत्री के द्वारा दिशा निर्देशित किया जाएगा कि क्या कुछ और बेहतर हो सकता है। और जो जनप्रतिनिधियों ने, देखिए ये कॉन्सेप्ट भी अच्छा है, पहले जनप्रतिनिधियों से मुख्यमंत्री मिले, जनप्रतिनिधियों से संवाद किया और उसके बाद ज़िला स्तर की बैठक ली। तो जनप्रतिनिधि अच्छे तरीके से बता सकते हैं ज़िले की स्थितियाँ क्या है, क्या कुछ सुधार किया जाना चाहिए। तो ये तस्वीरें लगातार दर्शकों के पास फर्स्ट इंडिया न्यूज़ के द्वारा भेजी गई है। दूसरी सबसे बड़ी बात ये कि जब ज़िले में, मुझे वो तस्वीरें याद आती है जब पूर्ववर्ती भाजपा सरकार में भी इस तरीके के कार्यक्रम होते थे, लेकिन ये उससे थोड़ा अलहदा है। अब मुख्यमंत्री ग्राम स्तर पर पहुंचने लगे हैं और ग्राम स्तर पर पहुंचने के साथ चर्चा भी करने लगे हैं, क्योंकि ग्राम स्तर पर जब ग्राम पंचायत में कोई भी मुख्यमंत्री पहुंचता है तो ग्राम पंचायत स्तर की चीज़ें जो हैं वो गहराई से पता चलती है, क्योंकि एक ग्रामीण जो व्यक्ति है वो और भी अच्छे तरीके से बता सकता है, क्योंकि गांव पर विशेष रूप से सभी का फोकस होता है। जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, चाहे किसानों से जुड़ी हो या फिर सामान्य तौर पर मजदूरों से जुड़ी, महिलाओं से जुड़ी, या स्वयंसेवी संस्थाओं, स्वयंसेवी एसएचजी ग्रुप्स जो हैं, एसएचजी ग्रुप्स के माध्यम से महिलाएं अपने आप को सशक्त बना रही हैं, ऐसी योजनाओं की भी जानकारी ली जाती है। तो थोड़ी देर बाद हम इस बैठक का लबोलबाब भी बताएंगे कि इस बैठक में क्या हुआ। बिल्कुल ऐश्वर्या जी, बैठक की बात अगर हम करें तो आपने कहा कि कुछ ही देर बाद इस बैठक के अंदर क्या कुछ रहा वो जानना भी बहुत ज़्यादा दिलचस्प होता है, लेकिन आपने शुरुआत जब की तो आपने कहा कि जो यहाँ के जिला कलेक्टर है, हम अक्सर देखते हैं कि कोई ना कोई शिकायत मिलती रहती है, अगर छोटी मोटी बातों को हटा दिया जाए तो ऐसी कोई बड़ी शिकायत उनको लेकर यहाँ पर नहीं मिली। और दूसरी बात, जब हम जिले के विकास की बात करते हैं तो उसके लिहाज से ही जो पूरी बैठक हो रही है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट मानी जा रही है। लेकिन ऐश्वर्या जी, क्योंकि आप वहाँ पर मौजूद हैं, मुख्य तौर पर आपने लोगों से भी बात की होगी, मुख्य प्रॉब्लम यहाँ पे लोगों को क्या देखने को मिलती है जिसका सॉल्यूशन होना चाहिए, और हो सकता है इस बैठक में उसको लेकर भी बात हो, और क्या कुछ जो विकास की बातें हैं वो यहाँ पर की जा सकती है, प्रोबेबली अगर समझे तो उसको। देखिए, यहाँ पर अगर प्रोबेबली हम देखेंगे तो यहाँ विकास की जो बातें हैं वो ये कि ग्रामीण आदिवासी अंचल के लिए जो सुविधाएं दी जाती हैं उन सुविधाओं का सही उपयोग होता है या नहीं होता है, उन योजनाओं का सही उपयोग नहीं होता है या नहीं होता, ये चीज़ें जानी जाती हैं। उसके अलावा लोगों का मूड भी भांपा जाता है कि लोगों का मूड किस तरीके से, सरकार के जो अधिकारी हैं उन्हें लेकर किस तरीके से लोग सोचते हैं। तो यहाँ पर अपने आप में संभवतः यहाँ के लोगों को इस बात का अच्छे से पता होगा कि इस तरीके का दौरा संभवतः शायद ही किसी मुख्यमंत्री का रहा हो कि एक गांव में पहुंचकर ग्रामीण लोगों के बीच में मुख्यमंत्री जाए, ग्रामीण लोगों से संवाद करे, ग्रामीणों के साथ खाना खाए, ग्रामीणों के साथ खाट पर बैठे, चौपाल पर बैठे, और उसके बाद ग्रामीणों के साथ ही प्रातः भ्रमण करे और उसके बाद ज़िला स्तर के अधिकारियों की मीटिंग ले। तो ये एक लोकतंत्र की अच्छी तस्वीर है। लोकतंत्र में यही होना भी चाहिए, क्योंकि आज का जो युवा है वो चाहता है कि मुख्यमंत्री जो हैं वो हमारे जैसे हों, कि हम उनसे कभी भी जाकर मिल सके, उनसे बातचीत कर सके। हमारे स्थानीय संवाददाता है सुरेंद्र, हमारे स्थानीय संवाददाता सुरेंद्र है, सुरेंद्र से पूछते हैं कि क्या कुछ रहा। सुरेंद्र, कैसा रहा रात का दौरा मुख्यमंत्री जी? हाँ बिल्कुल ऐश्वर्या जी, देखिए जिस तरीके से मुख्यमंत्री का जो विज़न था कि आदिवासी अंचल के अंदर उन गरीब तबके की झोपड़ी तक पहुंचना और अंतिम पंक्ति में बैठे व्यक्ति, यानी कि झोपड़ी में बैठे व्यक्ति के साथ में मुख्यमंत्री का सीधा जुड़ाव, चर्चा, उनसे समाधान और इसी के साथ साथ सुझाव। ऐश्वर्या जी, ये जो तस्वीर थी राजस्थान के लिए बड़ी अल्टीमेट तस्वीर थी, और निश्चित तौर पर 70 सालों में पहली बार ऐसा मुख्यमंत्री था जो आदिवासी अंचल में रात्रि विश्राम कर रहा है, उनके साथ खाना खा रहा है, और इसी के साथ साथ कि उनकी हर एक समस्याओं का जो है वो तुरंत प्रभाव से समाधान। ये एक जो तस्वीर थी निश्चित तौर पर ये पूरे राजस्थान को एक बहुत बड़ा मैसेज दे रही थी। और मुख्यमंत्री का जो कुशलगढ़ जो रात्रि विश्राम करने का जो रीज़न था वो यही था कि क्योंकि गुजरात की बॉर्डर सटी हुई है, उधर से MP की बॉर्डर भी सटी हुई है, तो निश्चित तौर पर दोनों स्टेटों के मुख्यमंत्री को भी जो है वजन लाल एक मैसेज देना चाहते हैं कि देखिए कि मैं एक गरीब तबके की
झोपड़ी में बैठे व्यक्ति के साथ जब जन समस्याओं के साथ समाधान कर सकता हूँ तो निश्चित तौर पर ये सुरेंद्र ने सही कहा कि आज़ादी के इतने साल बाद ऐसी तस्वीर जो है बिल्कुल। ये संभवतः पहली बार इस क्षेत्र में देखी गई है, क्योंकि सुरेंद्र यहाँ पर लगातार करते रहे हैं कवरेज। तो ये वाकई में काबिले तारीफ रहा है मुख्यमंत्री का, और इस तरीके से मैं बार बार कह रहा हूँ कि ये जो प्रयोग है ये बड़ा अच्छा प्रयोग माना जाएगा। और मुख्यमंत्री लगभग सभी अंचलों को कवर कर चुके हैं, सभी अंचल लगभग कवर हो चुके हैं। आगामी दिनों में इस तरीके के कार्यक्रम और भी बन सकते हैं। बिल्कुल, और जब खुद सीएम इस तरह से दौरा करते हैं तो और भी जो अलग अलग स्टेट की हम बात करते हैं उनके सीएम को भी यहाँ पर एक तरह से एग्जाम्पल सेट करने की कोशिश सीएम बजूलाल शर्मा ने यहाँ पर की है। ऐश्वर्या जी, बहुत शुक्रिया इस पर जानकारी और अपडेट के लिए।